तो आज की सुपर बैटल होने वाली है थॉर और आयरन मैन के बीच, लेकिन ये वर्सेस रेगुलर वर्सेस वीडियो की तरह नहीं होने वाली है। बेसिकली आज के वर्सेस में 3 बैटल राउंड्स होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में हमें कंपेयर करना है आयरन मैन मार्क 50 को म्यूनर वाले थॉर के साथ। सेकंड राउंड में मार्क 85 के अगेंस्ट में होने वाला है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर। और राउंड थर्ड है आयरन लीजन के अगेंस्ट वो थॉर जिसे हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क 50 की। तो मार्क 50 टोनी स्टार्क का बना 50th आर्मर था और यह आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता था। मार्क 50 में है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, थ्रस्टर और ड्यूरेबिलिटी। मार्क 50 के पास स्वॉर्ड, शील्ड, माइक्रो मिसाइल और 30 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के वेपन्स है। मार्क 50 के पास फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मार्क 50 की मदद से टोनी स्टार्क ने थैनोस का एक बूंद खून निकाल दिया था और मार्क 50 ने पावर स्टोन की एनर्जी को भी फेस किया है। अब बात करते हैं म्यूनर वाले थॉर की। तो म्यूनर के साथ थॉर ने फ्रोस्ट जायंट को किल किया है, बायफ्रोस्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया है। म्यूनर के लाइटनिंग प्रोजेक्शन की मदद से थॉर ने चित्तौरी आर्मी के एंट्रेंस को ब्लॉक किया है और थॉर ने म्यूनर के सिर्फ एक अटैक से पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर ने ईथर को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो अगर हम राउंड 1 के वर्डिक्ट पर आएँ तो मार्क 50 टोनी स्टार्क का बना सेकेंड मोस्ट पावरफुल सूट है और अगर यह आर्मर थैनोस का खून निकाल सकता है तो मार्क 50 थॉर को भी डैमेज दे सकता है। लेकिन थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी कम नहीं है और म्यूनर के अटैक से थॉर ने डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय किया है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एमसीयू में डिस्ट्रॉयर की बॉडी ऊरू मेटल से बनी थी और डिस्ट्रॉयर के सिर से जो ब्लास्ट प्रोजेक्ट होते थे वो सेम ब्लास्ट ओडिन के स्पेयर से निकलते थे। तो अगर थॉर डिस्ट्रॉयर की एनर्जी ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट करके डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर सकता है तो थॉर आयरन मैन मार्क 50 को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ना तो आयरन मैन के रिपल्सर ओडिन फोर्स जितने पावरफुल है और ना ही मार्क 50 कोई एलियन मेटल से बना है। इसलिए राउंड 1 का विनर है थॉर। राउंड 2 मार्क 85 वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर। तो मार्क 85 टोनी स्टार्क का बनाया आखिरी और सबसे पावरफुल आर्मर था। मार्क 85 के पास वो सारे वेपन्स है जो मार्क 50 में थे और एवेंजर्स एंड गेम में मार्क 85 की स्ट्रेंथ और स्पीड की कोई फीट नहीं है। लेकिन मार्क 85 टोनी स्टार्क का सबसे टफेस्ट आर्मर था, क्योंकि मार्क 85 ने फ्री फायर हुए म्यूनर के डायरेक्ट हिट को फेस किया है और इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को भी कंट्रोल किया है। अब बात करते हैं थॉर की। तो जिस थॉर को हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था वो थॉर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया था, क्योंकि तब थॉर का सिर्फ एक गोल था और वो था थैनोस को मारना। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर बायफ्रोस्ट समन कर सकता है और अपने लाइटनिंग को चैनलाइज करके अपने बॉडी को हील कर सकता है। थॉर ने अकेला आउटराइडर्स और उनके स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और थैनोस पर एक ज़ोरदार लाइटनिंग अटैक करने के बाद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को डिफ्लेक्ट भी किया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मैं ये बिना कंपैरिजन के ही बोल सकता हूँ कि मार्क 85 से ज़्यादा पावरफुल थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर है, क्योंकि भले मार्क 85 ने म्यूनर के अटैक को फेस किया हो लेकिन ये काम हमारे कैप्टन अमेरिका के शील्ड ने भी कर दिया था। लेकिन एट द एंड मार्क 85 नैनोटेक गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना है, लेकिन गोल्ड टाइटेनियम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के सामने कुछ नहीं है। और अगर थॉर एलियन शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो थॉर मार्क 85 को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए राउंड 2 का विनर है थॉर। अब बारी आती है राउंड 3 की। तो राउंड 3 में है आयरन लीजन और एंड गेम वाला थॉर। तो जब एंड गेम का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब मुझे ऐसा लगा था कि एंड गेम का थॉर अपने पावर्स के लिमिट को क्रॉस करने वाला है, लेकिन एंड गेम में तो थॉर डिप्रेशन से पूरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से थॉर फिजिकली काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और एक टाइम था जब थॉर पावर स्टोन के टच को फेस कर सकता था, लेकिन एंड गेम में जो थॉर था वो थैनोस के सिर्फ एक हेडबट से नॉकआउट हो गया था। अब बात करते हैं आयरन लीजन की। तो आयरन लीजन टोनी स्टार्क की बनाई एक ऐसी रोबोटिक आर्मी है जिन्हें टोनी स्टार्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर सकता है। अब यह आयरन लीजन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली नहीं बल्कि आयरन मैन 3 में दिखने वाली आयरन लीजन है। और बेसिकली ये आर्मर्स टोनी स्टार्क ने डिफरेंट सिचुएशन को फेस करने के लिए बनाए थे और ये सारे आर्मर्स अपने पुराने आर्मर्स का एक अपग्रेडेड वर्जन थे। तो अगर कभी आयरन लीजन और थॉर की बैटल होती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि थॉर म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर से आयरन लीजन को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन राउंड 3 में मेरा वोट आयरन लीजन को जाएगा, क्योंकि आयरन लीजन टोनी स्टार्क के बनाए 32 आर्मर्स की आर्मी थी और अगर ये सारे आर्मर्स अपनी पूरी ताकत से थॉर पर एक साथ अटैक करे तो थॉर नॉकआउट हो सकता है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राउंड 3 के विनर आयरन लीजन है। तो ये था थॉर और आयरन मैन के बीच एक सुपर बैटल। लेकिन अगर आपको अपना कोई ओपिनियन देना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।